हैं आज का क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन विद इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मिनिमाइज करना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी एक्स जो सम होगा एक्स एंड वाई का वो 10 होना चाहिए, इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन नॉट लेस देन, और इसको एक्स स्क्वायर और वाई जो स्क्वायर का जो मिनिमाइज वैल्यू होना चाहिए क्या होगा उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसको बनाने का जो स्टेशनरी वैल्यू बताना है तो इसको कैसे बनाना है, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी एक्स को या वाई को हमको बदलना पड़ेगा वेरिएबल। तो जो गिवन कंस्ट्रेंट दिया गया है, गिवन कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब बाधा है। जैसे तुमको बाजार भेज दिए तो तुम्हारे पॉकेट में 1000 रुपया है, you have 1000 rupees in your pocket, but you like the articles या item you want to purchase, जिसको खरीदना चाहते हैं, it may be the price more than 1000 rupees। ये कंस्ट्रेंट है, 1000 रुपया कहीं सूट लेके आना है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं ला सकते। तो वही कंस्ट्रेंट है, आपका बजट कंस्ट्रेंट कर रहा है कि 3000 का सूट आप नहीं ले सकते हैं, सूट या कपड़ा कुछ भी हो। तो दिया गया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y बराबर हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 10, देखें इधर वाला चला जाएगा, LHS से RHS में माइनस हो जाएगा। तो यानी अब एक y का वैल्यू हमारा निकल गया 10 माइनस वाई, और इस वैल्यू को अगर इसको मिनिमाइज करना, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनाना, हमारा भी कंस्ट्रेंट है, इसमें लैग्रेंजियन नहीं लगा सकते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर ये हो गया, और वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या, वाई का वैल्यू क्या है 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो गया ये एज इट इज, यहां पर चलेगा काम, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 होगा, माइनस 2, ठीक है, ये a है और ये b है, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 100 हो जाएगा ये, माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस ब्रैकेट को हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक स्टेप हमको कम लिखना पड़ेगा। ये दोनों ऐड कर दो तो 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये माइनस 20x अरेंज करके लिख रहे हैं, प्लस 100, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। अब इसको क्या करना है, वी हैव टू मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और मिनिमाइजेशन का हम लोग को पता है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन, तो हम उसको करते हैं। तो FOC क्या होगा, इसको लेट हम मान लेते हैं Z, तो हमारा क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, FOC फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर मिनिमाइजेशन, ठीक है। तो क्या होगा dz बाय dx इक्वल टू 0, ये पहला है। तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे और उसको सेट करेंगे इक्वल टू 0, तो 4x डेरिवेटिव अगर आता हो x के रिस्पेक्ट में, 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करो तो 4x शिफ्टिंग माइनस 20 इनटू RHS साइड इट बिकम पॉजिटिव, तो देयरफॉर x इक्वल टू 20/4 5, जो x का वैल्यू आ गया 5। लेकिन ये क्या है स्टेशनरी वैल्यू, ये ऊपर भी हो सकता है एक्सट्रीम वैल्यू, लेकिन हम वी आर नॉट एबल टू सर्टेन इट इज द मैक्सिमम, वेदर इट इज द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इन ऑर्डर टू चेक it is maximum or minimum value we need to check second order condition for minimization। तो SOC हम निकालते हैं, ये तो समझ गए हैं, खाली फंक्शन को रहने देते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं होगी, ठीक है। तो SOC सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर मिनिमाइजेशन,
मिनिमाइजेशन। तो देखो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रखनी पड़ेगी, ठीक है, dx, और ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रखेंगे उसका वैल्यू किसी भी ग्रेटर देन जीरो हो, फॉर मिनिमाइजेशन के लिए, और मैक्सिमाइजेशन के लेस देन होना चाहिए। अब इसकी तुम डेरिवेटिव लोगे, ये फर्स्ट ऑर्डर है, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 4 इज द ग्रेटर देन जीरो, यानी हैंस सेकेंड ऑर्डर कंडीशन SOC इज सैटिस्फाइड। अब SOC सैटिस्फाइड हो गया फॉर मिनिमाइजेशन, मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, हो गया। तो अब आसानी से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो y का वैल्यू क्या है था, y बराबर y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो 10 में 5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ x 5, तो 5 हो गया। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम जब x स्क्वायर करेंगे दोनों को, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो दोनों का वैल्यू 5 आया, 5 स्क्वायर, तो 25 प्लस 25 50 होगा। अब ऐसा है, देखिए x और y का जो सम होगा वो 10 के बराबर होना चाहिए, और जब x स्क्वायर करेंगे तो 50 होगा, ठीक है, उसको मिनिमाइज कर लिए।